चंद्रपाल सिंह जी सावरिया सेठ को नीचे लेने पधार गए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप भगवान को आशीर्वाद देने के लिए अपने बीच में मंच पर लेकर पधारें। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। कि कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी और कोई पत्रकार बंधु भी पूछ रहे थे कि आज की जो सभा होगी उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे, परंतु नाना प्रकार की बात रही। पर अब मैं खुलासा कर देता हूं कि कभी प्रियंका आई, कभी योगी जी बता रहे, परंतु आज चंद्रपाल जी की सभा में हमारे मुख्य अतिथि हैं सावरिया सेठ, और वो सावरिया सेठ पधार चुके हैं और सावरिया सेठ खुद बनपिया से यह आशीर्वाद देने पधारा है आप सबके बीच में। भारत माता की वंदे वंदे। आज चुनावी सभा के इस कार्यक्रम में विराजे हम सब जनों के बीच में हमारे चार भुजानाथ और सावरिया सेठ जो आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, कोटि कोटि वंदन कि सावरिया सेठ ने पधार कर हमारे सब जनों को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में विराजे 1008 संतराज जी महाराज के चरणों में प्रणाम, जो पुष्कर से इस चित्तौड़ की धरती पर हम सब लोगों को आशीर्वाद देने पधारे हैं। हमारे यहाँ बड़ी शादी से पधारे परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, सुदर्शन जी गुरु जी, हजार महादेव के चरणों में प्रणाम, चंद्रपाल जी, योगी संत डॉक्टर दुष्यंत जी उज्जैन, जगन्नाथ भारती जी, विनोद जी यति जी महाराज, रामनारायण जी पुरी जी महाराज और सावरिया जी से पधारे पुजारी के सभी संतों के चरणों में प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और इस कार्यक्रम में विराजे हुए मेरे कॉलेज के साथी और कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, एमएलए रहे, जिला प्रमुख रहे और अभी भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ऐसे मेरे बद्रीलाल जी जाट साहब, भाई सुरेश जी भाई साहब, सुशील जी भाई साहब, भाई प्रवीण जी, भाई कटल मुना, और मैं नाम लूंगा तो पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और पूर्व प्रधान, उप प्रधान, वर्तमान प्रधान और सभी पार्टी के पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत सदस्य और सभी सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान, सभी वार्ड पंचगण और पार्टी के विविध पदों पर रहे पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, युवा साथी और सभी पत्रकार बंधु, एक बार तो आप सब लोगों को, सभी जो अतिथि पधारे हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग एक निर्दलीय प्रत्याशी के इतनी हिम्मत बनाने के लिए आप सब लोग पधारे हैं, इसलिए सभी अतिथियों को तहे दिल से प्रणाम। आप एक बार सब अतिथियों को एक बार ताली बजा देना।
जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ का चुनाव आम जनता लड़ रही है, आम कार्यकर्ता लड़ रहा है, पिछले 7 तारीख से लगाकर मैं आज दिन तक हर ग्रामीण इलाके में गया हूं, हर गांव में गया हूं, हर वार्ड में गया हूं, हर बूथ में गया हूं। कहीं न कहीं मेरी माता और बहनें और कहीं न कहीं उनके मन में टीस जरूर है, आक्रोश जरूर है कि जो भी किया वो ऊपर वालों ने गलत किया, पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों ने गलत किया। कोई पार्टी गलत नहीं हो सकती है और उसके पदाधिकारियों ने कहीं गलत किया है, इसलिए उनको चोट करनी जरूरी है। वो हर कार्यकर्ताओं के मन में है। मेरे कार्यकर्ताओं ने जिस दिन से टिकट कटा था 21 तारीख, आज 1 महीना और 1 दिन हो गए, उस दिन से सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जिन कार्यकर्ताओं को मैं जितनी भी तारीफ करूं वो तारीफ कम है। उन्होंने कौन कौन से सम्मेलन नहीं किए, युवा मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो या महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, सब तरह का सम्मेलन किए थे और उन सब सम्मेलनों में हजारों की तादाद में संख्या थी। वो सब मेरे कार्यकर्ताओं की देन है, आप सब लोगों की देन है। क्योंकि जिस पार्टी ने मेरे को टिकट काटा उस पार्टी ने मेरा मेन चौराहे पर एक एक्सीडेंट करके मैंने छोड़ दिया। जब मेरे शरीर में कोई श्वास नहीं रहा, जिस श्वास को पैदा करने वाला जनता ही माँ बाप होती है, और इस जनता ने वापस ऑक्सीजन दी, हवा दी, और इस जनता के बलबूते पर जहां मैं आपके सामने खड़ा हूं वो आप लोगों की देन है, आप लोगों की मेहनत है। क्योंकि इसी दिन एक्सीडेंट होने के बाद, आदमी खत्म होने के बाद उसमें श्वास आना बहुत बड़ी बात है। और आज मेरा जो नया जीवन कहीं उत्पन्न हो रहा है तो वो कार्यकर्ताओं की देन है, आप लोगों की देन है, मेरी मातृ शक्ति की देन है। आप सब लोगों की देन के कारण मैं यहाँ खड़ा हूं। मैं तो, मेरी माता भी बैठी है, छोटे भाई भी बैठे हैं, मेरी बड़ी बहनें भी बैठी है, छोटे बहनें भी बैठे हैं। पर बहनों, एक वादा जरूर कर सकता हूं कि आज भाई दूज निकले हुए 6 दिन हो गए। कोई मेरी छोटी बहनें है, कोई मेरी बड़ी बहनें है, आप सब लोग मेरी धर्म की बहनें हो। और जिस दिन धर्म की बहनों के इस सामने सेठ के सामने हाथ करके कहता हूं, जिस दिन मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन किसी के सुख दुख में कोई काम पड़ेगा, आप फोन करके कहना ये चंद्रभान सिंह आपके आंगन में खड़ा मिलेगा। जिस दिन आपका सगा भाई आने में देर लगाएगा, पर धर्म का भाई आपके आंगन में सबसे बड़ा खड़ा होगा। यह वादा मैं आप लोगों को, बहनों को कहता हूं। और इस चुनाव को कौन कांग्रेस से लड़ रहा है, कौन बीजेपी से लड़ रहा है, कौन बाहरी प्रत्याशी है, वो आप लोगों के सामने है। नरपत सिंह जी राज भी 15 साल यहां की राजनीति करी है, 10 साल विपक्ष में रहे, 5 साल विपक्ष में रहे और 10 साल यहाँ एमएलए रहे, मंत्री रहे। पर एक कार्यालय अगर चित्तौड़ में खोला हो तो आप हाथ खड़े कर बता दो कार्यालय खोला। कहीं मकान लिया हो तो आप बता दो मकान लिया। कभी आप जयपुर गए हो तो चाय पिला दी हो तो आपको चाय पिला दी, आपको कहीं पानी हो तो पानी पिला दिया तो आप बता दें पानी पिलाया। पिलाया क्या? चुनाव जीतने की पोजीशन में है क्या? मैं तो आपको आज सामने कह रहा हूं, जिस प्रकार मैं गांवों में गया हूं, जिस प्रकार गया हूं, 101% जमानत जब्त होगी, जमानत कार्यकर्ताओं के बलबूते में जमानत जब्त होगी। तो वोट बिगाड़ने की गुंजाइश है क्या? जो लोग अपने भाई लोग वोट बिगाड़ रहे हैं इधर उधर, उनको वोट बिगाड़ने की गुंजाइश है क्या? नहीं है ना? तो मेरे जो भी लोग हैं इस प्रकार के वोट बिगाड़े, वोट नहीं बिगाड़े और उनको व्यवस्थित कुकर पे वोट दें। और जिस प्रकार का कांग्रेस का कार्यकाल निकला है, यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, जो भी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनका या धार्मिक जगहों का खरीद फरोख्त का काम आप लोगों के सामने रहा है। मैं इस मंच पे ईमानदारी से कहता हूं, यह चित्तौड़ की धार्मिक जमीन है, लक्ष्मीनाथ मंदिर की जमीन, उसकी
आज पट्टे देके उसके पट्टे बेच दिए। जब इनकी सिस्टर आनंद कुमार साधु यहाँ की चेयरमैन थी और यहाँ के एमएलए थे, सरकार थी, उस टाइम यहाँ की जमीनों को सबका तेज तेज कर दिया। और यहाँ की द्वारका धाम की जमीन है, उस द्वारका जमीन के आप देखा होगा सामने, उसका क्या किया। आज जितनी भी धार्मिक जमीन है, केवल 8 जमीनों का एग्रीमेंट मेरे पास है, ऐसी धार्मिक जगह बेच दिए। मैं तो आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, कोई मंदिर के अंदर दर्शन करने जाता है, कोई मस्जिद के अंदर दर्शन करने जाता है, वहां 100 रुपए चढ़ा के आते हैं, थाली में 100 रुपए लेके आते हैं। ये गत कांग्रेस की कैंडिडेट की है। मेरी तो आप सब लोगों से विनती है, ये चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा है। सभी 46 पंचायतों में, 60 वार्ड में, 200 समुद्र बुद्ध में बहुत अच्छा माहौल है। पर इसको वोटों में कन्वर्ट करके अपन वोट कैसे डलवा सकते हैं, इसके लिए आप सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि दिन केवल कल का बचा है। कल के दिन में आपको रात दिन दौड़ पर करके मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं आज इस मंच के माध्यम से योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि कल वो चित्तौड़ में पधारे, उनका स्वागत है। पर चित्तौड़ के इस धरा पर शक्ति और भक्ति की धरा पर वो मेरे को 10 साल के जो कार्यकाल पे छाप लगा के गए, आशीर्वाद दे के गए, इसलिए मैं योगी जी को भी धन्यवाद दूं। योगी जी एक बार ताली बजाए कि योगी जी ऐसा अच्छा काम करके गए। क्योंकि योगी जी को खुद को ध्यान है कि जिस कैंडिडेट को मैं पार्टी के दबाव में आया हूं, उसकी तो जमानत जब्त हो रही है। चुनाव तो चंद्रभान सिंह आके ही जीतेगा, इसलिए वो आशीर्वाद दे के गए। और इसलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है, अपन 2 दिन बाद वोटिंग है, अपन सब लोगों को मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। आप सब लोग वोट डलवाने के लिए और डालने के लिए तैयार है? एक बार सब हाथ खड़ा करके, 4 पुजारी और सावड़े शेर के सामने आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। और एक बात और कह दूं, भारत माता की एक बात और कह दूं, आप वोट डालने के लिए तो तैयार हैं। और कहीं अपन को माता बच्ची दाम दिन कहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव तो 100% या चित्तौड़ की जनता ही जीतेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, कहीं दो राय नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि अपने ऊपर सांवरिया सेठ का आशीर्वाद है, कालिका माता जी का आशीर्वाद है, सांवरिया सेठ का आशीर्वाद है, 4 भुजा जी का आशीर्वाद है, और 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद है, 36 कौम का आशीर्वाद है, और ये साधु संत महात्मा पधारे हैं, इन सब संतों का आशीर्वाद है। इसलिए चुनाव तो चित्तौड़ का यहाँ की जनता जीतेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। अगर इस चुनाव को अगर अपन इतिहास बदल देंगे, ये भी वादा मैं आप लोगों को कहता हूं, ये चुनाव को छोटे मोटे अंतर से अपन चुनाव नहीं जीतेंगे, हजारों की तादाद में जीतेंगे। मैं एक बात और कह दूं, अभी प्रशासन ने भी हमारी बसें भी रुकवाई, बसों को खाली करवाई, और हमारे कार्यकर्ताओं को 5-5, 6-6 किलोमीटर तक पैदल भी कार्यकर्ता आए हैं। कोई बात नहीं, सरकार तुम्हारी है, समय हमारा भी आएगा। ये घड़ी जो चल रही है उसका कोई दोहराए नहीं, क्योंकि समय जिस दिन सांवरे सेठ का आएगा, हम तो आप सब लोगों का आशीर्वाद पाकर इतना ही कहता हूं कि चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, चुनाव चंद्रभान सिंह आख्या नहीं लड़ रहा है। और आप सब लोग दौड़ भाग करके मेहनत, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर इस चुनाव को जिताए। चित्तौड़ के जो अधूरे काम है उसका भी आपका बेटा करेगा, आपका भाई करेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। और इस चुनाव को आप लोगों को जितने भी बूथ हैं उन बूथों को खड़े रहकर आप वोट डलवाएं। एक बात और आपको मैं पूछ लूं, क्योंकि आप सबको रोड शो करना है क्या? करना है क्या? पक्की बात है क्या? तो आप सब लोग जब तक ये कार्यक्रम गोल प्यो तक खत्म नहीं हो जाता, कोई जाएगा क्या? पक्की बात है क्या? तो आप एक बार सांवरिया सेठ को, और मेरी कसम दोनों लगेगी आपको, अगर एक भी कार्यकर्ता चला गया
तो आपको सांवरे शेठ का इष्ट का कसम है और चंद्रपाल सिंह आख्या की कसम है, जब तक गोल प्याऊ पे कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप रोड शो में एक भी कोई कहीं नहीं जाएगा। पक्की बात है ना? एक बार सांवरे शेठ को हाथ कर हम तैयार है, तैयार है ना? नीचे बढ़ो साहब, सर नीचे बढ़ो सर, आज मेरी बात करनी है, 10 मिनट बोलना बाकी है। सब तैयार हो ना? पर सब लोग अनुशासन में जाएंगे, शांतिपूर्ण जाएंगे, शांतिपूर्ण आएंगे, ऐसी कोई चीज कोई हरकत नहीं करेंगे जो लोग अपन को बदनाम कर दे, क्योंकि अपन चुनाव दो नेशनल पार्टियों से लड़े हैं, एक तरफ तो कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और आप सब लोग चुनाव लड़े हैं, तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। इसलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है, इस चुनाव को ध्यान से लड़े, सिस्टम से लड़े और जितने भी आज संत पधारे उनका मैं स्वागत भी करता हूं और आप सब लोगों से विनती भी करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ पधारे, रोड शो में पधारे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाएगी। सभी संतों से भी मैं निवेदन करता हूं, चरणों में प्रणाम करता हूं और सब एक साथ उठे नहीं, क्योंकि अपन लाइन बना के अपन चलेंगे, एक साथ चलेंगे, धाम नहीं हो जाएगा। इसलिए और महिलाएं सबसे आगे रहेगी। अरे बैठो यार, बैठो तो सही। महिलाएं सबसे आगे रहेगी, महिलाओं का आगे कोई नहीं रहेगा, उसके पीछे पीछे सब पुरुष रहेंगे और आप सब लोग इस रोड शो में पधारे और मैं परमिट जी को धन्यवाद है। संतगण और चित्तौड़ की आन बान शान के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं साथियों। आज चित्तौड़ की युद्ध भूमि ललकार रही है आप सभी को और इस रणभूमि में आप सभी लोग सैनिक बन करके आए हैं और एक ऐसा वीर योद्धा आपके सामने चंद्रभान सिंह आख्या जो कि लड़ रहा है मजबूती के साथ में। आज ये साथियों लोकतंत्र का समय है, इस लोकतंत्र के समय में हम सब लोगों को ताकत दिखानी होगी और आने वाले इस राजस्थान के 25 तारीख के भविष्य को उदय करना होगा। ये चंद्रभान सिंह आख्या जो कि यहाँ के 2 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं साथियों। मैंने अपने जीवन में कुकर तो बहुत देखे पर भगवा कुकर नहीं देखा साथियों, ये पहली बार भगवा कुकर देख रहा हूँ और ये भगवा कुकर आने वाले समय में 3 तारीख को चित्तौड़ की धरती से जो सीटी बजेगी। पर याद रखना साथियों, याद रखना साथियों, दाल कच्ची नहीं रहनी चाहिए, दाल कच्ची नहीं रहनी चाहिए। 3 तारीख को मैं ये चाहता हूँ कि दाल पूरी कुकर में पकड़ी चाहिए साथियों और इसके लिए आप सब लोगों का जो प्रेम और प्यार देखा जा रहा है, मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, जिन्हें अपना समझा, जिन्हें अपने गले लगाने का काम किया है, पर आज उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है साथियों। अब ये समय आ गया है, अब ना जाति होगी, ना धर्म होगा, ना संप्रदाय होगा साथियों। हम सब लोग मानवता के पुजारी बन करके 36 कौम के भाई, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सभी समाज के लोग हम सब मिलकर के इस महाराणा प्रताप की गौरव मिट्टी को बचाने का हमें काम करना है। आज वो समय आ गया है। युवाओं से मेरा निवेदन होगा, ये काले खोपड़ी वाले सारे जो बैठे युवा हमारे, ये चित्तौड़ का भविष्य है और भविष्य को चाहिए। आप युवा हैं और भाई चंद्रभान सिंह भी युवा है। जब तक आप लोग इनके संघर्ष में साथ देते रहेंगे, मैं समझ सकता हूं कि ये व्यक्ति आपको छोड़ के नहीं जा सकता है साथियों। पार्टियां बुरी नहीं है साथियों, पार्टियां बुरी नहीं होती, पर कहीं न कहीं पार्टी में गद्दार आ जाते हैं जो हमारे चंद्रभान सिंह का टिकट काटने का काम करते हैं साथियों। आज मुझे इस बात का दुख है, इस बात की तकलीफ है। मैं राष्ट्रीय पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूं, आपने चंद्रभान सिंह का टिकट काटा, पर याद रखना 3 तारीख को याद रखना, ये जन स्वाभिमान मंच का संयोजक राजऋषि समताराम महाराज, इस बात को इन राष्ट्रीय पार्टियों को चेतावनी देना चाहता हूं। भाई चंद्रभान सिंह नहीं, ऐसे राजस्थान में 30 से 35 निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके आएंगे साथियों। इन पार्टियों को बताने का काम करेंगे, हम तुम्हारे किसी के मोहताज नहीं
नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है साथियों। अब वो समय आ गया है कि हम सब लोग मिलकर के 25 तारीख को एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को जोड़ने का काम करेगा। क्योंकि याद रखना, एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि है बहुत अंधियारा और सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब उनका जनाजा भी शोर से उठना चाहिए। उन भूमाफियाओं का जनाजा उठाना होगा, उन रिश्वतखोरी नेताओं का जनाजा उठाना होगा साथियों। अब ये गुंडागर्दी चित्तौड़ की धरती पर नहीं चलने देंगे साथियों। उन नेताओं से चैलेंज होगा, अब या तो बोरिया बिस्तर समेट करके यहाँ से जाने की तैयारी कर लो, और नहीं जाते हो तो 3 तारीख को तो जाना ही पड़ेगा साथियों। इसलिए इस स्वाभिमान की लड़ाई में आप सब लोगों को मिलकर के भाई चंद्रभान सिंह के हाथों को मजबूत करने का काम करना होगा। ये व्यक्ति की जाति नहीं, इसकी सेवा ही इसकी जाति है, इसकी मानवता ही इसकी पूजा है साथियों। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ 2 साल में रह करके प्रत्येक जनता की सेवा करने का काम किया है, नर को नारायण के रूप में देखने का काम किया है। अब वो समय आ गया है कि हम सब लोग मिलकर के 25 तारीख को यहाँ से कुकर की सीटी बजाने का काम करेंगे। और ये जब मेरे जीवन में पहली बार ही मैंने चुनाव चिन्ह देखा है साथियों, शायद आपने भी पहली बार देखा होगा। इसलिए चंद्रभान सिंह आज्ञा के दिल के विचार ये हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप सभी के साथ और सहयोग की आवश्यकता होगी। मेरी माताओं से विशेष निवेदन होगा कि आप इन्हें अपना बेटा समझे, अपने भाई समझे। यहाँ का चित्तौड़ का युवा नेता प्रत्येक चित्तौड़ की माटी कण कण पुकार रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, पुष्कर की धरती से एक बार भाई यहाँ चंद्रभान को हमें एक लाइसेंस देना होगा। यहाँ का एक चौकीदार बनाओ, चित्तौड़ का मजबूत चौकीदार। और ऐसा जब चौकीदार बनेगा तो यहाँ चित्तौड़ के अंदर कोई गुंडे प्रवेश नहीं कर पाएंगे, भूमाफिया प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बदमाशों का राज खत्म होने वाला है साथियों। पूरा राजस्थान पेपर लीक की मंडी हो चुका है, पूरा युवा बेरोजगार हो चुका है। हमारी बहनों के बाल नोचने का जिन लोगों ने काम किया है साथियों, अब ये समय आ गया है। ये लोकतंत्र है, कानून का राज है। हमारे पास में एक हथियार है साथियों, वो है वोट की चोट। ऐसे लोगों को वोट की चोट देकर घर का रास्ता दिखाने का काम करे और भाई चंद्रभान सिंह को मजबूत करने का काम करे। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि पीर हो गई पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग तेरे सीने में सही, मेरे सीने में सही, पर चित्तौड़ में आग लगनी चाहिए साथियों। मैं चित्तौड़ की जनता से कहना चाहूंगा साथियों, एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को मित्र बनाएगा। अभी हमारे पास में 2 दिन शेष और है साथियों, 3 दिन शेष और है। अब ये समय आ गया है 25 तारीख को सुबह हम 7 बजे निकल करके भाई चंद्रभान सिंह आज्ञा के कुकर के निशान पर ऐसा बटन दबाएं कि सीटियां वहीं से बजना शुरू हो जाए और 3 तारीख तक ऐसी सीटी बजे, ऐसी सीटी बजती रहे कि पूरे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे ये सोशल मीडिया हो, यहाँ पर एक खबर जानी चाहिए। विशेष रूप से मैं क्षत्रिय समाज से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं साथियों, इसको आदेश समझे या निवेदन समझे। आपसे कहना चाहूंगा, ये भाई इस मैदान में खड़ा है, आप सब लोग इसे प्यार देने का काम करें, आशीर्वाद देने का काम करें। सांवरिया सेठ जहाँ पर कृपा होती है, एक लिंगनाथ की कृपा होती है। मुझे याद आता है इस महापुरुषों की पवित्र भूमि पर मैं खड़ा हूँ। आप सभी से आशा करता हूँ एक बार पुनः चित्तौड़ के मान को बचाना होगा, क्योंकि चित्तौड़ हमें ललकार रहा है। वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। आज सेठा में सेठ सामरियो सेठ आयो, चित्तौड़ का भाग्यशाली हो आप लोग। और मेरे लिए आपके लिए ढेर सारी दुआएं। भगवान सावरो सेठ कामयाब करे, जय जयकारी बनी रहे पूरी भारत के लिए। एक बार मेरा मंच पे मेरे साहब ने भी कहा है कि एक बार आप सब कार्यकर्ता प्लीज व्यवस्था बना के जगह खाली करना। मैं नाम लेके कहूँगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा, और जो कार्यकर्ता
बुआ रेखा बुआ जी एक बात और रहेगी। हाँ, रात को मेरा भतीजा पार्वती गार्डन वाला आया था मुझे निमंत्रण देने के लिए, तो मैं इसलिए पूरे भारतवासी को, चित्तौड़ जिला वालों को आपको दुआ देने के लिए आई हूँ। भगवान सावरा से आपकी जीत, भगवान जीत। बेटे तो अरे विराज जाओ एक बार। सिटी तक जाम है, सिटी तक। अब मैं आदरणीय सुशील शर्मा से निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द ऐसे आम सभा को संबोधित करें। भारत माता की वंदे। चित्तौड़ की एक किसान, चित्तौड़ मांगे, चित्तौड़ मांगे, मोहर लगेगी शान से, मोहर लगेगी शान से। मंचासीन समस्त संतगण, आपके चरणों में प्रणाम। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंद्रभान सिंह जी आज्ञा मंच पर विराजमान समस्त पदाधिकारीगण एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा करके जो उनका स्वागत करेंगे। 25 तारीख को मतदान का दिन है और यह लड़ाई जनता की लड़ाई है। यह लड़ाई विधानसभा की समस्त जनता लड़ रही है। यह चुनाव यहाँ का युवा लड़ रहा है, यहाँ की मातृशक्ति ये चुनाव लड़ रही है, यहाँ का किसान लड़ रहा है, यहाँ का मजदूर लड़ रहा है, यहाँ का व्यापारी ये चुनाव लड़ रहा है। हम सबको चंद्रभान जी के पक्ष में आने वाली 25 तारीख को जो है अधिक से अधिक मतों में जो है मतदान करा करके जो है इस चुनाव को जिता करके पुनः जो है हम जयपुर उनको विधानसभा में भेजेंगे। एक बार अपना विशाल ये समुदाय हाथ खड़े करके अपना हाथ खड़ा करके अपना समर्थन हम जो है चंद्रभान जी के पक्ष में व्यक्त करते हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरी विधानसभा क्षेत्र से कि जो प्यार, जो स्नेह और जो अपार समर्थन आपको जो मिल रहा है चंद्रभान जी के पक्ष में। हम पिछली बार भले 24,000 से जीते होंगे, लेकिन इस बार हम 50,000 की बार यह जीत दर्ज करें। बंधुओं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहां हम रहते हैं, उस क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को जो हम जो है बूथ सेंटर पर ले जा करके और एक एक वोट जो है कुकर के निशान पर डलाने के लिए हम आज से 25 तारीख तक जो है चैन से नहीं रहेंगे, अपना पूरा समय देंगे। यह युवा यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, जब भी यहाँ इस विधानसभा में कोई भी कार्य आया हो, भले संकट आया हो, वह भले बाढ़ का समय हो, वह भले हॉस्पिटल में कोई दुर्घटना का समय हो, वह हमारे किसी समाज में किसी तरह के जो है सहयोग की जरूरत हो, यह युवा आधी रात को भी जो है उन सब के लिए खड़ा रहा। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम जो है चंद्रभान जी का अभिनंदन करते हैं। चुनाव में चंद्रभान जी नहीं खड़े हैं, यहाँ की मातृशक्ति खड़ी है, यहाँ की जनता खड़ी है। ये हम सब की लड़ाई है और इसको जो है 25 तारीख को हम मतदान में तब्दील कर करके अधिक से अधिक संख्या में जो है विजय करेंगे। मोहर लगेगी शान से, मोहर लगेगी शान से। चित्तौड़ मांगे, चित्तौड़ मांगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुशील जी भाई साहब। बड़ी साड़ी से गुरुदेव के साथ सुरेश जी मेनेरा साहब पधारे हैं, उनसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी क्रम में मैं आदरणीय बद्रीलाल जी जाट साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और संबोधित करें। श्री एकलिंगनाथ की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम।
अब मैं तो क्या ही बोलूंगा, मैं किसी पार्टी या राजनीतिक पक्ष से नहीं आया हूं, मैं तो सांवरिया सेठ के दरबार में आया हूं। लेकिन मैं आप लोगों से जानना जरूर चाहूंगा कि क्या अभी भी चंद्रभान की जीत में कोई कसर बाकी है? बिल्कुल नहीं है, चंद्रभान तो जीत गया, जीत गया। जहां साक्षात सांवरिया सेठ आशीर्वाद देने के लिए पधारे हो। जयति यतिराज फणिराज अवतार मड़क प्रबल पाषंड तमहान भानो विजयी भवः विजयी भवः विजयी भवः। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा क्योंकि पिछली बार मैंने ज्यादा बात की भी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा उछाल दी गई। लेकिन मैं अपने अनुभव से एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, बिल्कुल मेरा अनुभव है, ये चंद्रभान मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, पर आप लोगों को छोड़ नहीं सकता। ये मैंने अनुभव कर लिया। चंद्रभान अपने भले ही प्राणों को त्याग देगा, पद प्रतिष्ठा सम्मान सब त्याग देगा, लेकिन हाँ आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, ये मेरा अनुभव है। ऐसा नहीं है कि चंद्रभान के लिए सीटें नहीं आई थी। अरे विपक्षी पार्टियों तक ने अपने टिकट को डिले रखा था कि चंद्रभान एक बार हाँ कर दे और हम अपने पाले में ले लें, लेकिन चंद्रभान ने अपने इस मेवाड़ के स्वाभिमान को जिंदा रखा और भले ही आपके पक्ष में आपकी ओर से खड़ा हुआ, लेकिन अन्य किसी पार्टी में नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात है। इस मेवाड़ के स्वाभिमान को जिंदा रखा चंद्रभान ने। और मेवाड़ में यूं तो चंद्र बहुत हैं, लेकिन चंद्रभान जैसा चंद्र तो ऐसा प्रतीत होता है पब्लिक को देखकर, जनता को देखकर, कि मेवाड़ में एक ही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी पार्टी से चंद्रभान को टिकट के लिए नहीं कहा गया था। आपको खूब याद होगा, शायद नहीं याद हो तो हम बता देते अंदर की बात। चंद्रभान को कहा बेगू से आ जाओ, हम टिकट देंगे। बीजेपी पार्टी, कांग्रेस वाले अपने टिकट के लिए चंद्रभान की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है आप लोगों के प्रेम को देखकर और चंद्रभान के इस परिश्रम को देख करके कि पद अगर पाना चाहता चंद्रभान, प्रतिष्ठा पाना चाहता तो कहीं से भी जाकर लड़ सकता था, लेकिन यह ध्रुव सत्य है कि चंद्रभान चित्तौड़ की जनता को छोड़ ही नहीं सकता। हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, आनंद में, अनुभव में चंद्रभान आप लोगों का साथ कभी छोड़ नहीं सकता है। और इसीलिए मुझे ऐसा प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि चंद्रभान को आप भी नहीं छोड़ सकते। अब ये आप लोगों का प्रेम दिखाई दे रहा है, चाहे कोई कितना ही कहे कि बैठ जाओ, मान जाओ, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय चंद्रभान पुनः विधायक पद की शपथ लेगा, मानो एक एक कार्यकर्ता और एक एक आदमी विधायक बन रहा होगा, ऐसा प्रतीत होगा। जिसके साथ संतों का आशीर्वाद हो, अरे भैया हम तो छोटे मोटे संत हैं, जिसके साथ योगी जी आकर आशीर्वाद दे दें। 28 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी। कितने? 28 करोड़। और मैंने देखा कि मंच पर आकर के ना उन्होंने किसी प्रदेशाध्यक्ष का नाम लिया, जो कागज में लिख कर दिए गए थे उनका ही नाम लिया, लेकिन हमारे योगी जी चंद्रभान का नाम बिना देखे लेकर के चले गए। अब योगी जैसा संत जो 50 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, वो चंद्रभान को नहीं भुला सकता, तो फिर ये जनता कैसे भुला सकती है भाई? हो ही नहीं सकता। योगी जैसे संत हिंदी चंद्रभान को नहीं भुला सकते। मैं आज किसी की भलाई, किसी की बुराई नहीं कहूंगा, पर जो सत्य है वो कहकर के रहूंगा कि चंद्रभान तो जीत गया, उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। आप लोगों का प्रेम और स्नेह, चंद्रभान जिस चौराहे पर खड़ा हो जाए वहां 20,000 पब्लिक खड़ी हो जाती, यही अवसर हो रहा है हमें हर बार। जिस नुक्कड़ पर खड़ा हो जाए, जिस चौराहे पर खड़ा हो जाए, वहां 10,000 आदमी आपको हर समय मिलेंगे। और इस समय जो दिखाई दे रहा है, केवल पंडाल नहीं, पंडाल के चारों तरफ देखो,
पान डाल के चारों तरफ नजर दौड़ा करके देखो, हर जगह केवल चंद्रमान के प्रेमी स्नेही जन ही दिखाई दे रहे हैं। और इतने लोगों का आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो जाए, जो पद सेवा के धर्म को लेकर के चले और जिसके मंच पर मुख्यमंत्री जैसे तख्तों को हिलाने वाला जीवन सिंह जैसा, शेरपुर जैसा आदमी बैठा हो। अब कहना कुछ बाकी नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं इतना कहने आया हूँ कि चंद्रमान तो गया, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और 25 कितनी तारीख को 25 तारीख को आप लोगों का पूर्ण प्रेम और सहयोग उसको मिलेगा। और वोटों से प्रेम नहीं, जीत नहीं होती, जीत हृदय में होती है, दिल में होती है। और आप लोगों के हृदय में चंद्रमान के प्रति बहुत प्रेम है, ये प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। इसलिए एक बार पुनः जयति यतिराज फणिराज अवतार बड़े प्रबल पाषण तमरण भानु विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली से बल सांवरिया सेठ की वाह, बढ़िया वाह। ये जेवा में मतलब राजी, ये जेव हूर राजी, माते हाथले खाबो मारिया जोरदार बल सांवरिया सेठ की। या उनका भी काम नहीं चलेगा, उनका मेवाड़ की मंडी बनेगा, चित्तौड़ वाली वो वाली बल सांवरिया सेठ की। बल चारुया नाथ की, बल नाथ की, बल सनातन धर्म की। अब तो खाली किशन और रामपुरिया किशन जी बड़ा और टंकी ये हाटी में बिठाई आगलन बिठाई ने फालतू कर लेके आए लेकिन ऐसे किसान सम्मेलन में अपना सब लाडला लोकप्रिय विधायक चंद्रमान जी के बाद जोरदार धन्यवाद। मंच पर मंचासी अपना सब लाडला समस्त सनातन संतगण, रेखा बुआ जी और विभिन्न समाजों से पधारे समस्त अध्यक्ष साहिबान, समस्त आपका सबला समस्त पदाधिकारीगण और इस पंडाल में जितनी मेरी आंखें देख रही है उससे भी आगे जनता का जो जनसराव बना है, मैं तेजी से सबको राम राम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। राम राम साहब। मुझे ऐसा लगता है यह लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अपने स्वाभिमान की लड़ाई है, अपने सुरक्षान की लड़ाई है, छत्तीसी कौम की लड़ाई है और युवाओं की लड़ाई है। इस लड़ाई को चित्तौड़ का किला मानते हुए आपका मेवाड़ी में कहावत है, बचिया रही नाचे और रही में केवल किलो खानो करेंगे। आज यह सौगंध लेके जाऊंगा कि ये 25 तारीख ने हमारे को जो कुकर है, इन कुकर ने एक वोट दे और भगवान किसी ने भर देगा और ये साबित कर देगा किलो खांडो अशान है। इसके साथ मेवाड़ी में कहावत है, बद्रियों के छूटे और बे छूटे। आज यदि अपनी इज्जत की बात आई है, जब आपने वो ललकारा है, इस छत्तीसी कौम को ललकारा है और दोनों पार्टियों ने देखा इन किसानों का कोई उचित नहीं है, ना है कि कोई दलितों है ना कोई इज्जत है। यहाँ का भगवान की दया से धीरे धीरे हाथ फेरता रहो और यहाँ नहीं चलाता रहो। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस जनता के व्यवहार में कहना चाहता हूँ, सांवरिया सेठ को साक्षी मान के कहना चाहता हूँ, यदि आपकी इज्जत आप लगी तो आप सांवरिया जी के चरण में आप लोग सापो भेजो और आप जो किसान मुफ्ती की लाज बचाई, किसान आपका बेटा की और अपना किसानों की लाज बचाइयो और ये जो सापो है सांवरिया सेठ की साथ मैंने इसे लागे सांवरिया सेठ अपना बीच में साक्षी है और ये ने दोया नहीं ऊँटनो काट और 3 केला फाड़े हिंग दे देगा ये बलिदान जाट के ना यानी अशोक करण व्यवस्था या दो पार्टी की जमात जब्त हो जाएगा और भगवान की दो एक ही नारा एक ही नाम चित्तौड़ मांगे
जिंदाबाद के आन बान शान की लड़ाई है। इस लड़ाई में न कोई अपना है न कोई पराया है। जो सामने आएगा वो मरेगा, मेरा कोई लेना नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ये जो कुकर आया है ये कुकर मंत्रियों नहीं लाया, मैं चंद्रमान जी लाया। 36 कौम ने जब इकट्ठा होकर के आपने उठे जो सिटी सेंटर यटी जी महाराज और मनसा सिंह, हमारे चित्तौड़गढ़ के सभी वरिष्ठ नेता और सामने विराजमान हमारे सभी चित्तौड़गढ़ स्वाभिमान हम साथ उसी का निभाएंगे।
सेठ का जयकारा वापस लगाएंगे। बोल सांवरिया सेठ की, भारत माता की। तो एक बार ये जो महिलाएं खड़ी हैं उनको थोड़ी सी कुर्सियां दे दें। जो युवा लोग हैं वो बुजुर्ग तो बिरादर है, जो युवा लोग हैं उनको एक बार थोड़ी कुर्सियां दे दें। भारत माता की, वंदे वंदे। मोहर लगेगी शान से, मोहर लगेगी शान से। चित्तौड़गढ़ की एक ही शान, चित्तौड़गढ़ की एक ही शान। से निवेदन है कि ये पंडाल में ये मंदिर में थोड़ा सा स्थल है और संतों की अगुवाई करें। आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा स्थल है और व्यवस्था बना रखें। और हम सब के बीच में मेवाड़ किन्नर समाज की गतिविधि रेखा बुआ जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और सरकारी बैंक के लक्ष्मण सिंह जी चेयरमैन साहब वो भी मंच पर पधारे। हम सब के बीच में योगी डॉक्टर दुष्यंत सिंह साहब उज्जैन से पधारे हैं संत, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी क्रम में मैं आदरणीय साहब की गाड़ी के पीछे सारी महिलाएं और फिर अपन सब पुरुष रहेंगे और यहाँ से अपन सुभाष कलेक्ट्री होके सुभाष चौक होके और गोल चौक पे वापस एमएलए साहब अपन सबको धन्यवाद देंगे।